प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग अब कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारी सरकार ने बड़े सराहनीय प्रयास किए और उन प्रयासों के बाद निश्चित तौर पे हमने इस महामारी पे विजय प्राप्त किया है और अब कॉलेज स्कूल खुलने का टाइम आ गया है। बड़े एहतियात के साथ, बड़े सावधानीपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम कॉलेज में आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ भी हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना है, हमें आसपास के लोगों पे भी ध्यान रखना है कि कहीं इस महामारी से वो ग्रसित न हो जाएं। तो हमको अपनी जिम्मेदारी स्वयं भी निभानी है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि इस महामारी से वो बच के रहें। यही नहीं प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में हम अब अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने पाठ पे आते हैं। तो हम आज आपको हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे और वो प्रश्न की एक श्रृंखला बना रहे हैं हम, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में उस पर सवाल पूछे जाएंगे और उसके उत्तर आप सहजतापूर्वक दे सकें। तो मैंने ऐसा एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप उस प्रश्नों का उत्तर सहजतापूर्वक किस प्रकार दें जो आपके आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षाएँ 9th की हों, चाहे 10th की हों, 11th की हों, चाहे 12th की हों, यही नहीं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी जो आने वाली परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी हिंदी से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं, उनका उत्तर हम गलत दे करके चले आते हैं। लेकिन अगर हम ज़रा सा ध्यान दें, हम ज़रा से अपनी बातों को सही रखें, तो हमें उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी इस बातों को ध्यानपूर्वक देखना है। बच्चों, अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नवजागरण काल किसे कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी। तो बच्चों, नवजागरण काल, हिंदी गद्य में नवजागरण काल जो है भारतेंदु युग के काल को कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य किस प्रकार व्यवस्थित हुई, वह भारतेंदु युग से ही उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हमें उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है कि भारतेंदु युग से ही नवजागरण काल है। इसे कभी कभी पुनः जागरण काल भी कहते हैं हम। तो भारतेंदु युग को ही नवजागरण काल कहते हैं, भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल कहते हैं। गद्य में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यही नहीं, भारतेंदु युग से पूर्व कौन से लेखक थे जिन्होंने हिंदी गद्य की रूपरेखा सही तरीके से क्रमबद्ध व्यवस्थित करी। तो 4 लेखकों का नाम आता है और वो 4 लेखक कौन कौन से हैं? इंशाअल्लाह खां पहले लेखक हैं, वो इंशाअल्लाह खां, और उनकी रचना का क्या नाम है? रानी केतकी की कहानी। बहुत ही आसान सा है, हम सजगतापूर्वक याद कर सकते हैं। अगर ज़रा सा ध्यान रखें तो हमें तुरंत याद आ जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है कि इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। दूसरे लेखक कौन है? सदा सुख लाल, और उनकी रचना का क्या नाम है? सुख सागर। कौन से हैं वो? सुख सागर। और लेखक का क्या नाम है? सदा सुख लाल। इसी तरह लल्लू लाल जी हैं और उनकी रचना का नाम है प्रेम सागर। ठीक उसी प्रकार सदल मिश्र हैं जिनकी रचना का नाम है नास्केतोपाख्यान। ये दोनों लेखक, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों लेखक पोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। और ये पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कोलकाता में है। पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था, आज वो कोलकाता में है। तो ये 2 अध्यापक जो थे वो पोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे, पठन पाठन का कार्य कराते थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तत्कालीन दौर में भी कि ब्रिटिश काल में भी हिंदी के गद्य की रूपरेखा किस प्रकार हो, इसमें ये दोनों लोग कार्य करते थे, सजगतापूर्वक कार्य करते थे। तो वो कोलकाता, जिसे आज हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, जॉय के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ जॉय माना जाता है उसे। तत्कालीन 1912 में तो हमारी राजधानी दिल्ली बनी है, वरना उसके पहले वो बंदरगाह के रूप में बहुत ही फेमस जगह है, वो हमारी राजधानी थी। तो हम भारतेंदु युग पे आते हैं। तो भारतेंदु युग में जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनका हम अवलोकन करते हैं और हम क्या देखते हैं कि उनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो परीक्षाओं के में आती हैं और हम जानते हुए भी उसे हम गलत करके चले आते हैं। तो उन पत्रिकाओं में हमें क्या ध्यान रखना है कि उनमें से पत्रिका पूछी जाती है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा के लेखक कौन है? तो मैं सहज सी बात है कि कवि वचन सुधा के लेखक हमको क्या कहना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और कब कवि वचन सुधा शुरुआत हुई थी? सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। वही दूसरी पत्रिका उनकी है हरिश्चंद्र मैगजीन,
जैसा कि नाम से ही आपको पता उसमें हरिश्चंद्र लगा हुआ है, तो इसके लेखक स्वतः कौन होंगे? भारतेंदु जी ही होंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक थे और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। यही नहीं प्यारे बच्चों, हम और पत्रिकाओं के बारे में हम जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण पत्रिका है। तो ब्राह्मण पत्रिका के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। फिर उसी प्रकार हिंदी प्रदीप एक पत्रिका आती है, तो उसके कौन लेखक हैं? पंडित बालकृष्ण भट्ट। उसी प्रकार एक आनंद कादम्बनी पत्रिका आती है, तो उसके लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रेमधन उनका उपनाम रहता है। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे उन प्रश्नों का हल हम कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आगे जब हम और देखते हैं तो हम कभी कभी पूछता है कि पहली कहानी कौन सी है, पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है, तो हम उसको भी बहुत ही सजगतापूर्वक अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें बड़े इसके उत्तर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तुम्हारा उपन्यास में पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। पहले लेखक कौन है? परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है और उसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। सीधी सी बात है। पहला नाटक कौन है? तो नहुस पहला नाटक है, जिसके लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो गिरधर दास उनका उपनाम है और वो कौन है? वो हमारे भारतेंदु जी के पिताजी थे। तो नहुस उनका पहला नाटक है। उसी प्रकार कहानियों में हम जब आते हैं तो कहानी कौन है? इंदुमती कहानी है, किशोरी लाल गोस्वामी उसके लेखक हैं। इसी प्रकार हम यात्रा के दौर में आते हैं तो यात्रावृत्त की शुरुआत कब से हुई थी? तो यात्रावृत्त की भी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी और इसके लेखक कौन है? सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो हमें क्या उसका उत्तर देना है? भारतेंदु जी हैं। तो हमें इस प्रकार के वीडियो बनाऊंगा आपको और ये बना करके ये आगे बताने का प्रयास करूंगा कि हमें कैसे उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो किसी दूसरे बातों पे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे।